और इस मेडिकल मॉड्यूल की। आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल की जांच के दौरान अब रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। एजेंसियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी हैं और उसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी मॉड्यूल के काम करने के तरीके का पर्दाफाश हो गया है। किस तरीके से ये मॉड्यूल काम को अंजाम दिया करता था। दरअसल इसमें हर एक आतंकी को अलग अलग जिम्मेदारी बांटी गई थी। अलग अलग इनका काम, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके मॉड्यूल में थी। शोपियां का मौलवी आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। मौलवी इरफान डॉक्टर गैंग को निर्देश दिया करता था, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें, मौलवी इरफान जो है उसके आका, उसके ऑपरेटर पाकिस्तान में बैठे थे। पाक ऑपरेटर के संपर्क में था आतंकी मौलवी इरफान, जो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में इस साजिश का पर्दाफाश भी हुआ कि इस टेरर मॉड्यूल में शामिल सभी आतंकी हाईली एजुकेटेड थे, जिनका मकसद दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना था। साथ ही एनआईए की जांच में लगभग ये बात भी साफ हो चुकी है कि टेरर मॉड्यूल का बेस अल फला यूनिवर्सिटी ही था। तो ऐसे में रोजाना चौंका देने वाले जो खुलासे हो रहे हैं, इससे देश दंग है। ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, आप समझिए कि हर आतंकी को उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी गई थी। इधर दिल्ली विस्फोट मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के 4 आरोपियों को एनआईए की कस्टडी दे दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी दी है। एनआईए की कस्टडी में आतंक के आरोपियों से अब पूछताछ की जाएगी। अगले 10 दिनों तक इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। डॉक्टर मुजम्मिल, अदील और शाहीन से एनआईए ने सवाल जवाब भी किए। शोपियां के मौलवी इरफान से भी पूछताछ की गई। ब्लास्ट के आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई है। तो अब पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद 10 दिन के एनआईए कस्टडी में इन सभी आतंकियों से इस पूरे मॉड्यूल का एक पहलू समझा जाएगा। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए भी ये जान लेते हैं कि मॉड्यूल काम कैसे कर रहा था और इनका वर्किंग स्टाइल क्या था। दरअसल ये आतंकी मॉड्यूल जो है, इसका वर्किंग स्टाइल अब तक के तमाम तरीकों से बेहद अलग था। इसमें एक पाकिस्तानी हैंडलर है जो मौलवी को सीधा आदेश दिया करता था। मौलवी इरफान, जो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर मुजम्मिल को फिर मौलवी के बाद ये ऑर्डर पास किया जाता था। मुजम्मिल बाकी डॉक्टर्स से प्लान का डिस्कशन करता था और मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स को साजिश को अंजाम देने की तैयारी करवाता था। जो टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स मेंबर्स हुआ करते थे, वो इस पूरे प्लान को आगे बढ़ाते थे। तो दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। आतंकी डॉक्टर अदील को सहारनपुर लाया जा सकता है एनआईए द्वारा। 10 दिनों की एनआईए कस्टडी में आतंकी डॉक्टर अदील अहमद के करीबियों की तलाश में चूंकि एनआईए जुटी हुई है, इसको भी सहारनपुर लाया जा सकता है, जहां से इन लोग की गिरफ्तारी हुई थी। एनआईए की टीम अब अगले 10 दिन तक पूरे जांच मोड में जिस तरीके से एक एक पहलू का पर्दाफाश करने में लगी हुई है, आतंकियों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में आतंकी आदिल अहमद को आज एनआईए सहारनपुर ला सकती है। एनआईए को कल 10 दिन की रिमांड और आदिल अहमद की कस्टडी मिल चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सहारनपुर में आदिल अहमद के कनेक्शनों को एनआईए खंगालने में जुट गई है। एनआईए आज 10 दिन तक आदिल अहमद से वो सभी राज उगलवाने की कोशिश करेगी जो उसके राज अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में सहारनपुर से जुड़ी तमाम मामलों को लेकर एनआईए आज आतंकी आदिल मोहम्मद को लेकर यहां पहुंच सकती है। कैमरामैन अनिमेश के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, सहारनपुर। तो जांच एजेंसियों के रडार पर अब 200 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। अल फला यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी अब अंडर स्कैनर है। अल फला यूनिवर्सिटी में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अब तक हो चुकी है। और एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस, ईडी, सभी ने यूनिवर्सिटी के अंदर तो टेम्पररी कमांड सेंटर बना दिया है और रोजाना यहां पर पूछताछ की जा रही है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से
पूछताछ की गई है। बैक टू बैक एक्शन हो रहा है, छोटे से छोटे सुराग को खंगाला जा रहा है। उधर जांच से ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि वो लोग भाग रहे हैं जिनका इस नेटवर्क से कोई भी लेना देना रहा हो, और ऐसे में इन तक जांच एजेंसी पहुंच पाए उससे पहले फरार हो रहे हैं। वहीं लाल किला ब्लास्ट से कुछ देर पहले ही 10 नवंबर को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव के एक मकान से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। अब उस बरामदगी का भी चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। विस्फोटक मिलने का एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप थोड़ी देर में देख पाएंगे। फरीदाबाद के एक वीरान मकान में ये देखिए कैसे 2500 किलो के करीब विस्फोटक इकट्ठा कर रखा गया है। करीब 50 कट्टों में अमोनियम नाइट्रेट यहां इकट्ठा करके रखा गया है। 10 नवंबर को फतेहपुर तगा गांव से ये विस्फोटक बरामद हुआ। एक जर्जर और छोटे से मकान में ये लगभग 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। फरीदाबाद के धौज गांव से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट पहले ही बरामद हुआ था। वहां से टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट राइफल्स भी बरामद हुई। यानी कि इसका भी इस टेरर मॉड्यूल से निश्चित तौर पर कोई ना कोई लिंक जरूर था। और अब जांच एजेंसियों यहां तक भी छानबीन उनकी पहुंच चुकी है कि आखिर यहां पर ये लगभग 50 कट्टों में अमोनियम नाइट्रेट किसने रखा, कब से इकट्ठा किया जा रहा था और इसका आगे किन गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, समझिए कैसे खुल्लम खुल्ला इस जर्जर मकान में जो विस्फोटक है वो तो ऐसे रखा गया है जैसे किसी कट्टे में चावल, आटा, दाल रखा जाता हो स्टोर कर, और ये अमोनियम नाइट्रेट है। विस्फोटक की जो बड़ी खेप है वो जिस तरीके से यहाँ रखी गई है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लंबे वक्त से कितनी बड़ी तादाद में ये लोग विस्फोटक जुटाने में लगे हुए थे। वहीं जवाद सिद्दीकी के घर पर अब बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आपको बता दें, जवाद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। इंदौर के मऊ में जो उनका निजी आवास है, यहाँ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मऊ छावनी परिषद ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली है। जो अवैध निर्माण है उसके लिए नोटिस दे दिया गया है। और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। उनका मऊ स्थित मकान तोड़ने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट में आतंकवादियों का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया है और अब ये सामने भी बात आ गई है कि इस टेरर मॉड्यूल का गढ़ कहीं ना कहीं इसका एपी सेंटर जो है वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी था। क्यों इतने यहाँ पर सेफ हेवन की तरह ये लोग काम कर पा रहे थे? निश्चित तौर पर इन लोगों को शय हासिल थी। रुक कर लेते हैं दिन की कुछ और बड़ी खबरों का। इम्फाल में मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। ऋषि से कोई भी लेना देना रहा हो और ऐसे में इन तक जांच एजेंसी पहुंच पाए उससे पहले फरार हो रहे हैं। वहीं लाल किला ब्लास्ट से कुछ देर पहले ही 10 नवंबर को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव के एक मकान से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। अब उस बरामदगी का भी चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। विस्फोटक मिलने का एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप थोड़ी देर में देख पाएंगे। फरीदाबाद के एक वीरान मकान में ये देखिए कैसे 2500 किलो के करीब विस्फोटक इकट्ठा कर रखा गया है। करीब 50 कट्टों में अमोनियम नाइट्रेट यहां इकट्ठा करके रखा गया है। 10 नवंबर को फतेहपुर तगा गांव से ये विस्फोटक बरामद हुआ। एक जर्जर और छोटे से मकान में ये लगभग 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। फरीदाबाद के धौज गांव से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट पहले ही बरामद हुआ था। वहां से टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट राइफल्स भी बरामद हुई। यानी कि इसका भी इस टेरर मॉड्यूल से निश्चित तौर पर कोई ना कोई लिंक जरूर था। और अब जांच एजेंसियों यहां तक भी छानबीन उनकी पहुंच चुकी है कि आखिर यहां पर ये लगभग 50 कट्टों में अमोनियम नाइट्रेट किसने रखा, कब से इकट्ठा किया जा रहा था और इसका